अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 9th क्लास यूनिट नंबर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और यूनिट का बेटा नेम है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन रीड करते हैं। बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है, यानी ट्रायंगल्स राइट एंगल होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं। तो यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बनाई है बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब बच्चों इसकी अगेन स्टेटमेंट देखते हैं। ये बात तो हमने कर ली कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे अप्लाई किया जाता है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की बात कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बच्चों जो 90 का एंगल है उसके ऑपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज होती है। स्टेटमेंट थी द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब ये साइड तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। इस साइड को हम बेस कंसीडर कर लेते हैं। प्लस, और ये जो साइड है इसे हम परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम की जो डेफिनेशन में देखा है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? इस ट्रायंगल की जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लेट से ये पॉइंट ए है, इसके ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस बी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए है, बेस हमने ये कंसीडर कर लिया है, तो सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बी है। जब बच्चों हाइपोटेन्यूज साइड ए होगी, यानी पॉइंट ए पे अगर राइट एंगल बन रहा है तो फिर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला कह लें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपके पास राइट एंगल 90 का एंगल बी पॉइंट पे बन रहा है तो बच्चों ये फिर फॉर्मूला आपका इस तरह से हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो बाकी दोनों साइड्स कौन सी हैं? ए और सी है, लिहाजा ये फॉर्मूला आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। और अगर आपका राइट एंगल सी पे बन रहा है तो फिर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारी लॉन्गर साइड ए होगी, यानी हाइपोटेन्यूस ए होगा, तो देन हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूस बी होगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर हाइपोटेन्यूस सी होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बच्चों हमारे पास डेफिनेशन थी पाइथागोरस थ्योरम की, जो कि आपने याद कर लेनी है। अब बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ये बच्चों हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं जो हमने आइडेंटिफाई करनी है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसका ग्रेटर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट में बात कर चुके हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसका ग्रेटर एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज 60 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रेटर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। तो बच्चों ये बात हमने भी यहाँ पे की है कि जो राइट एंगल है, जिसे हम 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज लॉन्गर साइड मीन्स हाइपोटेन्यूस, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये अभी जब पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन अभी हमने रीड की थी तो उसमें ये मैंने लास्ट वाला पॉइंट आपको बताया था कि जब आपकी लॉन्गर साइड क्या होगी, सी होगी, यानी हाइपोटेन्यूस सी होगा, तो देन हमने पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला लगाना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट 5 है इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन तो यहाँ पे लाइट की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ट्राइंगल, देन हाइपोटेन्यूस इज 5 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसकी बाकी दोनों साइड्स, एक 3 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। हम इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें लॉन्गर साइड यहाँ पे नहीं बताएगी कि ए है, बी है या सी है। अब आपने क्या करना है, चाहे फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा लें कि अदर टू साइड्स, वो कह रहा है ये 3 सेंटीमीटर हम एज्यूम कर लेते हैं जी बी है, और 4 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं जी ये सी है। तो ये मैं फॉर्मूला बच्चों लगाने लगाऊँ, ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों सी की वैल्यू क्या है, 4 है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है, 5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर कहा गया है। बिल्कुल यहाँ पे उसने यही कहा है कि अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तो देन उसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब लास्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ हाइपोटेन्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल,
तो बच्चों आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दोनों टू साइड्स, कोई सी दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, देन ईच ऑफ द अदर साइड इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखें, हमें ये बताया गया है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। देन ईच ऑफ अदर साइड इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेन्यूज वो कह रहा है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो देन वो कहता है कि बाकी दोनों साइड्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर की हैं। तो हम इनमें से कोई एक फार्मूला लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं यही वाला बच्चों फार्मूला ले लेता हूँ। ए हाइपोटेन्यूज है, सी, अब जब क्वेश्चन में उसने हमें कह दिया, स्टेटमेंट में कह दिया कि बाकी दोनों साइड 2 सेंटीमीटर है, मैं सी भी 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, सी की जगह पे भी 2 लगा देता हूँ और बी की जगह पे भी 2 लगा देता हूँ। तो ये बच्चों बन गया 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 4 बन गया। तो ए स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ गया 8, और इसका आपको पता है स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 8 आएगा, जो कि 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो जबकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाइपोटेन्यूज जो है आइसोसेलेस का वो क्या है, अंडर रूट 2 है। तो जबकि क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट 2 आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जी तो बच्चों अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन की है और रिव्यू एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन थी और हमने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें हमें 4 पार्ट्स गिवन हैं और हर पार्ट में एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। और बच्चों हमें हर पार्ट में हर ट्राइंगल की 2 साइडें गिवन है और थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ ही तब किया जाता है जब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइडें दी जाएं और थर्ड हमने फाइंड करनी हो। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब बच्चों ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। हमने 2 साइड्स गिवन है इसमें और एक साइड मिसिंग है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो हमने बच्चों भी पढ़ा था कि जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे बच्चों 90 के ऑपोजिट साइड ये है जो कि अननोन है, हमारे पास x हमने फाइंड करना है। अब जो बाकी 2 साइड हैं ट्राइंगल की, एक हम बेस कंसीडर कर लेते हैं और एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं। तो बेस को बच्चों मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर को मैं p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर। हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट रीड की थी तो उसमें मैंने लास्ट पे 3 फार्मूले लिखे थे और मैंने उसमें बताया था कि अगर आपको मेंशन है कि लॉन्गर साइड ए है तो फिर आपका यानी हाइपोटेन्यूज ए है तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर लॉन्गर साइड बी है यानी हाइपोटेन्यूज बी है तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर लॉन्गर साइड सी यानी हाइपोटेन्यूज सी है तो फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे इस तरह की कोई बात भी मेंशन नहीं है, तो जितने पार्ट्स हमें गिवन हैं इन सब पार्ट्स में हम स्टार्ट वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ये बच्चों बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं। तो 90 के ऑपोजिट साइड x है, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज की जगह पे x लिख देता हूँ। बेस बच्चों ये है 3, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 3 ज़ा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, तो 9 प्लस 16
एक्स स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बच्चों हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। अब बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और देखते हैं इसमें हमने क्या फाइंड करना है। अब बच्चों देखो यहाँ पे सेम इसी तरह से कर लेते हैं। ये साइड हम बेस कंसिडर कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर, और 90 के जो ऑपोजिट साइड है वो तो हमें पता है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 10 सेंटीमीटर है। और ये बच्चों परपेंडिकुलर हमें गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और थर्ड अब हमने एक्स यानी बेस फाइंड करनी है। सब में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस है 10 यानी 10 का स्क्वायर, बेस ये बेस है इस ट्राइंगल की और ये क्या है, एक्स है, और परपेंडिकुलर है 6। 10 का स्क्वायर मतलब 10 टेंस 100, 6 के स्क्वायर का मतलब 6 6 36। अब बच्चों ये प्लस में 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से 36 अगर हम माइनस करते हैं बच्चों तो ये 64 आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो आपको पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अगेन स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बच्चों 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। तो हमारे पास ये बेस यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में बच्चों हमें बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है 13 सेंटीमीटर, और हमने परपेंडिकुलर यानी एक्स फाइंड करना है। फॉर्मूला अगेन सब क्वेश्चंस में हमने यही वाला यूज करना है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास 13 है, बेस की वैल्यू 5 है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, x है। तो 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 5 का स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 प्लस में 169 में से माइनस कर देंगे, ये माइनस करेंगे तो बच्चों 144 आ जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट बच्चों 12 होता है। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों लास्ट पार्ट है। अगेन इसमें हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, थर्ड हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों इसमें ये बेस है 1 सेंटीमीटर, 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है जो कि स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और अगेन परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है जो कि x है, यानी x हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला बच्चों अगेन हमने इसमें यही यूज़ करना है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 2 है, हाइपोटेन्यूस की जगह पे हम स्क्वायर रूट 2 पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, और परपेंडिकुलर
डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसके इक्वल है x है और ये अननोन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, x स्क्वायर। अब 1 प्लस में 2 में से माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बच्चों स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन और रिव्यू एक्सरसाइज 15 कंप्लीट की है। अच्छा बच्चों, ये लेक्चर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।